भाई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना है, भाजपा के साथ रह के कैसे होता? जो आदतन मुख्यमंत्री हैं उनका एजेंडा है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना, तो वो अपने एजेंडा पे काम करें। दूसरे जो हमारे उप मुख्यमंत्री बने हैं उनका एजेंडा होना चाहिए कि अपने आप को साबित करें। तेजस्वी यादव के लिए सबसे अच्छा मौका है उप मुख्यमंत्री होते हुए भी मुख्यमंत्री की तरह काम करें। एज अ मुख्यमंत्री उनका चैप्टर क्लोज हो चुका है। मैंने बोला ना, वो एजेंडा पे काम कर रहे हैं। 2020 से एजेंट थे। ये कौन सा वर्ष चल रहा है? 2022। 2 साल से नींद की गोली खा के सोए हुए थे। कोई विश्वासघात नहीं है, मैं नहीं मानता। 5 लाख तो नौकरी ऐसी ही होगी, 2.5 लाख 5 लाख कम कर दीजिए, आधे 5 लाख भी दे दें। देने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके स्टार शिवम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना रिश्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ तोड़ दिया है और अब बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के पूर्व नेता डॉक्टर अजय आलोक हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आप भी काफ़ी समय तक जेडीयू में रहे और ऐसी क्या वजह हो गई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अचानक फैसला लेना पड़ा और उन्होंने अपना गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से तोड़ दिया? भाई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना है, तो भाजपा के साथ रह के कैसे होता? इसकी पटक कथा लिखी जा रही थी पहले से। बिहार में वास्तविकता है, राजनीतिक वास्तविकता है कि महागठबंधन की सरकार बन गई है, जहां 2 व्यक्तियों का 2 एजेंडा है। जो आदतन मुख्यमंत्री हैं उनका एजेंडा है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना, तो वो अपने एजेंडा पे काम करें। दूसरे जो हमारे उप मुख्यमंत्री बने हैं उनका एजेंडा होना चाहिए कि अपने आप को साबित करें। नेता विपक्ष रहते हुए उन्होंने जो मुद्दे उठाए थे, शराबबंदी का, नौकरी का, बिहार के विकास का, सिंचाई, पढ़ाई, दवाई, सुनवाई, इन सब पे अपने आप को साबित करें। तेजस्वी यादव के लिए सबसे अच्छा मौका है कि उप मुख्यमंत्री होते हुए भी मुख्यमंत्री की तरह काम करें। उससे बिहार की जनता में उनके प्रति विश्वसनीयता पैदा होगी। अगर ये मौका चूके तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। पर जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि ना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात छोड़ दीजिए जी, एज अ मुख्यमंत्री उनका चैप्टर क्लोज हो चुका है। मैंने बोला ना, वो एजेंडा पे काम कर रहे हैं। उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना है। बिहार की बेहतरी के लिए तेजस्वी यादव के पास स्वर्णिम मौका है। वो मुख्यमंत्री की तरह काम करें, बिहार की वित्तीय स्थिति को संभालें। शराबबंदी से 6 लाख लोग आज केस झेल रहे हैं। 6 लाख मतलब एक परिवार में अगर 5 वोट पकड़िए तो 30 लाख वोट होता है। ये जदयू का वोट था, इसको खींचें अपनी तरफ। 25,000 करोड़ की समानांतर व्यवस्था खड़ी हो गई है, खत्म करें उसको। 10,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हो रहा है बिहार सरकार को शराबबंदी के कारण, उसको खत्म करें। 5,000 करोड़ हर साल में व्यर्थ हो रहे हैं शराबबंदी इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो ड्रोन और हेलीकॉप्टर चल रहा है। तेजस्वी के पास स्वर्णिम मौका है इस उप मुख्यमंत्री पद को मुख्यमंत्री पद के रूप में बदलने का, और इस बार नहीं कर पाए तो गए गुरु। आरसीपी सिंह जो कि जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन पर ललन सिंह ने आरोप लगाया और कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट थे। उनके घर पर बिहार बीजेपी के प्रभारी आते थे और साठगांठ होती थी। 2020 में बिहार बीजेपी के प्रभारी आरसीपी सिंह के घर जाते थे, सांठगांठ होती थी। 2020 से एजेंट थे। ये कौन सा वर्ष चल रहा है? 2022। 2 साल से नींद की गोली खा के सोए हुए थे। उसी वक्त क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी से किनारा किया? 2020 में जब सरकार बनी, क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई? उसी वक्त आरजेडी के साथ सरकार बना लेते। 43 था। ये सब व्यर्थ के एक्सक्यूज़ हैं, ये जनता समझती है। आपको एजेंडा दूसरा है, आप अपने एजेंडे पे काम कीजिए। कोई टिक्का टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। कौन एजेंट था, कौन नहीं था, कौन क्या था, ये था, वो था, ये सब जानता है, जनता सब जानती है। आपने अपना काम किया, राजनीति में चलता है। और कोई विश्वासघात नहीं है, मैं नहीं मानता। अरे 17 में बीजेपी के साथ महागठबंधन के मैंडेट तोड़ के बीजेपी के साथ नीतीश ने सरकार बनाई थी, तब भी विश्वासघात किया था। आज 22 में भाजपा के साथ मिले मैंडेट के तोड़ के महागठबंधन के साथ सरकार बनाई। अगर इसको भी विश्वासघात कहिए, ये विश्वासघात नहीं है, ये राजनीतिवाद है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं सुशील कुमार मोदी, उन्होंने तेजस्वी यादव पर सवाल उठाया और कहा है कि मैं भी 13 साल तक बिहार का उप मुख्यमंत्री रहा, पर मुझे तो कभी Z+ सुरक्षा की ज़रूरत नहीं पड़ी, बुलेट प्रूफ गाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये सब बेकार की बातें हैं, मुझे ये सब पे कुछ टिप्पणी नहीं करनी है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का सुरक्षा का प्रोटोकॉल होता है। अगर उनको सुरक्षा गृह विभाग ने दी है Z+ की, ठीक है, वो गृह विभाग का मामला है, वो गृह विभाग का मामला है।
सुशील मोदी जी को ज़रूरत नहीं पड़ी, इनको ज़रूरत है, क्या कर सकते हैं। 2020 विधानसभा चुनाव के वक्त तेजस्वी यादव ने यह दावा किया था और यह कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। नहीं देखिए, और तो 2020 से 22 निकल गया ना भाई, आधा कार्यकाल तो निकल गया है, 2.5 साल बचा हुआ है, तो 5 लाख तो नौकरी ऐसी ही होगी। 2.5 लाख, 5 लाख कम कर दीजिए आधे साल में, 5 लाख भी दे दें, देने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे। वित्तीय प्रबंधन, मैंने पहली बार में बोला, वित्तीय प्रबंधन करना ज़रूरी है। सरकार के पास पैसा नहीं है, मैं जदयू का हिस्सा रहा हूँ, मैं जानता हूँ यहाँ व्यर्थ की योजना चल रही है, 650 से अधिक योजना, जिसमें सिर्फ 25-30 हज़ार करोड़ की लूट हो रही है। बंद करें वो सब। मैंने इसलिए बोला कि तेजस्वी यादव के पास स्वर्णिम मौका है अपने आप को मुख्यमंत्री की तरह साबित करने का। इस बार चूके फिर मौका नहीं मिलेगा। एक आखिरी सवाल रहेगा, सुशील कुमार मोदी ने यह कहा था कि जेडीयू के कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास आए थे और यह कहा था कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बना दे, पर नीतीश कुमार ने इसे झूठा साबित किया है, बोले कि ये झूठ आरोप है। देखिए, इस दुनिया में जितने पद हैं उस पर सब कोई काबिज होना चाहता है, सबकी महत्वाकांक्षा रहती है, सबकी आकांक्षा रहती है, तो ज़रूरी नहीं है कि सब महत्वाकांक्षा पूरी हो जाए, लेकिन लोग प्रयास करते हैं। स्वाभाविक है, जब आप आम मांगने जाइएगा, कोई आपको आम नहीं देगा, आप कहिएगा ना भाई नहीं नहीं हमने आम नहीं मांगा था, ठीक है, इस पर क्या कमेंट देना है। एक आखिरी सवाल बस, बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है, बीजेपी अब विपक्ष में है, विपक्ष में आते के साथ ही बिहार के सुशासन पर सवाल अब बीजेपी उठा रही है, कह रही है कि सरकार बनते ही बिहार में जो आपराधिक मामले हैं उसमें कई ज़्यादा इजाफा हो गया है। देखिए, ऐसा है कि मैंने फिर कहा, मुख्यमंत्री तो सोए हुए हैं, उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के रोल में आना है। 1 महीने का समय दीजिए, मैं 1 महीने के बाद ही इस पर कोई टिप्पणी करूँगा। तो चलिए, ये थे हमारे साथ जेडीयू के पूर्व नेता डॉक्टर अजय आलोक, जिन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया है और यह तक कहा है कि तेजस्वी यादव के पास यही आखिरी मौका है और इसी आखिरी मौके में उन्हें अपने आप को साबित करना होगा। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन प्रकाश के साथ मैं शिवम, लाइव सिटीज़ पटना।